दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियों के चलते पुलिस परेड ग्राउंड में हुई रिहर्सल। कलेक्टर एसपी रहे मौजूद। ग्राम पठारी हवेली में आदिवासी महिला की हत्या का आरोप परिजनों ने लगाया। विशेष समुदाय के लोगों पर एसपी से की निष्पक्ष जांच की मांग। और 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा के दौरान विद्यार्थियों से करेंगे संवाद। इसी तारतम्य में रखा कार्यक्रम। सांसद रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। बेटियों को जीने दो। गुरुद्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद चौराहा मेडिकल कॉलेज के पास समाज में सेवाएं देने वाली बेटियों का स्वागत व सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ। जाओ ना। को 6 मंथ हो गए। मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियां किसी लड़के से कम नहीं होती। जो हम लड़कियां कर दिखा रही हैं वो लड़के तक नहीं कर पा रहे। मेरा नाम मधु यादव है। आज क्या है? आज बेटी दिवस के उपलक्ष्य में आज सम्मान किया। किसको द्वारा हुआ आपका सम्मान? क्या उनका काम होता है? उनका काम होता है बेटियों का सम्मान करना। जो बेटी होती है उन्हें कपड़े वस्त्र करना। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मैं दीप सिंह कुशवाहा लगभग 2 साल से मैं बेटियों को जीने दो ग्रुप के द्वारा मैं और मेरी टीम बेटी की जन्म लेने पर बेटियों को फ्री कपड़े देने का काम कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय बेटी दिवस है। उसी उपलक्ष्य में आज हम हमारी सारी टीम मेडिकल कॉलेज विदिशा, जिला अस्पताल विदिशा और ईदगाह चौराहा पेट्रोल पंप पर जो बेटियां यहाँ पर सेवा देती हैं उनका हमने स्टॉल देकर सम्मान किया है। हम यही उम्मीद करते हैं कि बेटियां बहुत तरक्की करें और बेटियों के द्वारा भी यही में से उनका भी कहना है हम भी किसी बेटों से कम नहीं हैं। हम भी बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं। हम भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत। काफी समय से कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमल सलाकारी के नाम पर मुहर लगाई गई। पुनः कमल सलाकारी के कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनने पर उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। कमल सलाकारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमल सलाकारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमल सलाकारी जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। कमल सलाकारी जी संघर्ष करो हम तुम्हारे। माननीय कमलनाथ जी ने नवनिर्वाचित हमारे जो कि कमल सलाकारी जी को पुनः अध्यक्ष बनाया है। जो 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, विदिशा में जो हम पिछली बार एक सीट जीते थे, उन चुनौतियों को देखते हुए उनको बड़ा जिम्मेदारी वाला काम दिया गया है। बड़े अनुभवी हैं, बड़े सबसे मिलनसार हैं, सबसे मिलकर चलते हैं। कार्यकर्ताओं में उनका बड़ा प्रभाव है। चाहे हम शहरी क्षेत्र की बात करें, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, सभी क्षेत्र में उनका नाम बड़ा चर्चित है। इसका लाभ हम कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। मिशन 2023 को लेकर हम चल रहे हैं। 5 सीटें हम जीतेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष माननीय कमल सलाकारी जी के नेतृत्व। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने जो निर्णय लिया है, ये निर्णय तो बहुत पहले लिया जा चुका था
लेकिन इसकी घोषणा थोड़ी लेट हो पाई है। आदरणीय कमल सिलाकारी जी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी जिले की सौंपी है, तो ये हमें भरोसा है कि माननीय कमलनाथ जी एक बहुत सूझबूझ वाले राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेता हैं। उनको पता है कि कौन व्यक्ति ज़मीन पर चलकर काम कर सकता है, कौन व्यक्ति आने वाले 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाने में विदिशा जिले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस कारण आदरणीय कमल सिलाकारी जी को जिम्मेदारी सौंपी है और हमें विश्वास है, कार्यकर्ताओं को विश्वास है, जब सबको लेकर चलने वाले और एक बात हमेशा कहने वाले कि मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे पार्टी का काम करना है, ऐसे नेता के नेतृत्व में हमारी 5 सीटें जीतेंगी। ऐसा हम सब मिलकर प्रयास करें। माँ की तरफ उम्मीद लगाता है, इसी तरीके से भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपसे उसी तरीके से उम्मीद लगाए बैठे, किस तरीके से आप अपना कर्तव्य निभाएंगे? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल की असली ताकत उसका कार्यकर्ता होता है और विदिशा का ये इतिहास रहा है कि जब भी कांग्रेस ने यहाँ एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, तो वो चाहे प्रताप भानु जी शर्मा का सांसद का चुनाव हो, चाहे हमारे दूसरे नेता हों या हमारे वर्तमान विधायक शशांक भार्गव, इनके समय में भी सबने एक साथ होकर ये चुनौती स्वीकार की। जबकि भाजपा के सबसे बड़े नेता मोदी जी की यहाँ सभा हुई, लेकिन कांग्रेस ने विदिशा में अपना विजय का परचम फहराया। मेरी पूरी उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि हमारा कार्यकर्ता का जो जोश है और जो राहुल जी की जो यात्रा से हमें जो ऊर्जा मिली है, उसका हम लोग सदुपयोग करेंगे और कांग्रेस को एक करके, और मुझे पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ता अगर साथ देगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे अपनी विजयश्री प्राप्त करेंगे और इन ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों से ऑनलाइन सीधा संवाद करेंगे। उसी तारतम्य में एक निजी कॉलेज में प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद रमाकांत भार्गव, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, कोरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे सहित पार्टीजन उपस्थित थे और विद्यार्थियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। आदरणीय शिवांगी जैन जी, आप कृपया आए और विधायक जी का सम्मान करें। मुख्य मालाएं तैयार रखें। आदरणीय अरुण सोनी जी आए और हमारे नगर पालिका शायद व्यवस्था की होगी संचालकों ने कि वो बड़ी एलईडी लगा के और इन सब लोगों को प्रधानमंत्री जी को आप सुनवाएं। प्रधानमंत्री जी इसलिए चर्चा कर रहे हैं आपसे, और ये प्रतियोगिता भी परीक्षा की चर्चा पे एक भाग है कि आप सहजता से रहें परीक्षा में, कोई तनाव ना पालें, तनाव मुक्त रहें, अच्छी नींद सोएं, अच्छे ढंग से पढ़ें। यही सब बातें बहुत विस्तार से आपके लिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी आपको बताएंगे। एक किताब उन्होंने लिखी है आप लोगों के लिए, परीक्षा पे चर्चा, और वह किताब आपको यहाँ का प्रबंधन उपलब्ध भी कराएगा। मैं समझता हूँ कि लोड कर सकते हैं इसको, मोबाइल पर PDF भेज दें तो आप उसको पढ़ें। उसमें 24 सूत्र उन्होंने दिए हैं, लिखा है अलग अलग तरह से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा गया है, अच्छे नींद सोएं, तनाव मुक्त रहें, परीक्षा देने जाएं तो हंसते हुए जाएं और मुस्कुराते हुए आएं। तो आप सब लोग सहजता से परीक्षा दें। मैं आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, अच्छे नंबरों से आप पास हों। बहुत धन्यवाद। से उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। निर्जला सलावट, रचना के हाथ, निर्जला अभी जस्ट बोला। इसके बाद बताओ, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? दुनिया का सबसे ताकतवर हमको देश बनाना है। जोर से बताओ, बनाना है कि नहीं बनाना है? तब हमारा देश ये दुनिया का सबसे ताकतवर बनेगा जब बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे और प्रतिभाशाली बनेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा की बात करी है आपसे। हमारे गांव के जो बच्चे, बहुत टैलेंटेड बच्चे, हमारे यहाँ जितने बड़े वैज्ञानिक हुए, हमारे राजनेता हुए, बड़े अधिकारी हुए, सब गांवों से पढ़कर निकले। आज तो शिक्षा की बेहतर सुविधा है, और शिक्षा के बेहतर सुविधा में भी कंपटीशन के युग में, क्योंकि दुनिया में हमको बेहतर प्रदर्शन करना है, देश को सब दुनिया का ताकतवर देश बनेगा। अब कंपटीशन के युग में अगर हमारे बच्चे कंपटीशन में नहीं आएंगे
अपने बुद्धि का विकास नहीं करेंगे तो हमारा देश ये सोने की चिड़िया नहीं बन पाएगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है प्रत्येक बच्चे के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। जल्दी जल्दी आते जाए बेटा। हाँ गुड़िया साइड है, गुड़िया हाँ ठीक है। इसके बाद पूर्व सैनिक बहुउद्देशीय सामाजिक संगठन जिला अध्यक्ष, आज महाराणा प्रताप कॉलेज के डायरेक्टर यशवंत प्रताप सिंह जी राठौर के अध्यक्षता में यहाँ पर एक ड्राइंग कंपटीशन रखा गया, जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो 27 तारीख को प्रोग्राम होना है उसके संबंध में, जो बच्चों से परीक्षा के संबंध में जो कार्यक्रम है उसी के संबंध में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विदिशा शहर के सभी स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये 150 बच्चे आए थे और इसमें हमारे माननीय सांसद जी और नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ऐसे सभी गणमान्य व्यक्ति ने आकर यहाँ पर बच्चों को पुरस्कार वितरण किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिला सह संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी विदिशा। आज जो कार्यक्रम हुआ है जिसकी भी जानकारी आपको दी गई है, इसमें हमारे यहाँ जो बच्चे आए थे उसमें शहर के विभिन्न स्कूलों से बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये एक बहुत अच्छी बात रही। और ये जो आज कार्यक्रम हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री चाहते थे कि हर बच्चे से चर्चा हो, तो चूँकि परीक्षा पर चर्चा को भी उनको हाईलाइट करना था, तो उन्होंने ड्राइंग प्रतियोगिता का एक ये प्लान बनाया और सोचा कि इसके माध्यम से ही बच्चों को पहले से जागरूक किया जाए, ताकि 27 तारीख को जो परीक्षा पर चर्चा होनी है उस पर बच्चे बढ़ चढ़ के भाग ले सकें। प्रताप सिंह राठौर, जिला संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ। आज 23 जनवरी को प्रधानमंत्री जी द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम होता है हर वर्ष, तो इस वर्ष भी 27 जनवरी को है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज एग्ज़ाम वॉरियर का जो आर्ट एंड ड्राइंग कंपटीशन था वो यहाँ महाराणा प्रताप कॉलेज के सौजन्य से यहाँ पर आयोजित हुआ है, जिसमें माननीय सांसद महोदय रमाकांत भार्गव जी, हमारे भी भारतीय जनता पार्टी के भी उसमें पदाधिकारी थे, अन्य लोग भी थे। ये कोई ऐसा पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, प्रशासनिक कार्यक्रम था जो कि प्रधानमंत्री जी और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश से हुआ है। इसमें कोई किसी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ उनके मोटिवेशन से संबंधित कार्यक्रम था, तो उसका आयोजन बहुत अच्छे से किया गया। हमारी आयोजन समिति में मैं संयोजक था, हमारे विशाल बैतुले जी थे, शैलेंद्र रघुवंशी जी थे, और हमारे बीच में जो ज्यूरी के मेंबर्स थे उसमें हमारे अरुण सोनी जी, राजाराम राजपूत जी, शिवांगी जैन जी, महाराणा प्रताप कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती अंजना सिंह के साथ और भी सदस्य थे, जिन्होंने बच्चों ने यहाँ पर बहुत अच्छी ड्राइंग कंपटीशन की। 100 से ज़्यादा 100-150 के करीब बच्चे यहाँ पर शामिल हुए। टारगेट तो बहुत था, लेकिन शॉर्ट नोटिस पे कार्यक्रम किया गया, तो उसमें बच्चों ने बड़े बढ़ चढ़ के भागीदारी की और उसमें शील्ड सर्टिफिकेट से उन्हें हमारे अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। शहर में लगातार बढ़ रही चोरियों के चलते पुलिस की सतर्कता बनी हुई है और लगातार पुलिस निगरानी रखे हुए टीआई आशुतोष सिंह ने चर्चा के दौरान बताया कि चोरों की धरपकड़ की गई है। दुकान स्वर्णकर कॉलोनी में ताला तोड़कर चोरी की गई थी, तो तत्समय से ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में टीम गठित कर आरोपी की तलाश की जा रही थी। इसी तारतम्य में विगत दिनों एक सूचना पर और जो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर एक व्यक्ति को चिन्हित किया गया, जिसमें गोलू पठान और जावेद उम्र 29 साल निवासी ढलकपुरा को गिरफ्तार किया गया है, जिसने 2 चोरियों के बारे में कबूला है और जिससे माल भी बरामद किया गया है। उसके साथ एक अन्य साथी और था, जिसको अभी तलाश कर रही है पुलिस, और शीघ्र उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और दोनों नकबजगी की घटना में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। और मैं आपके माध्यम से भी ये अनुरोध करूंगा व्यापारियों से और नागरिकों, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यदि आपको दिखता है रात में, दिन में, बैंकों के आसपास, एटीएम के आसपास, तो आप तत्काल मुझे सूचना दें, थाना के नंबर पर सूचना दें। मेरा नंबर 7049130760 है, तो कृपया इस पर सूचना दे सकते हैं। पीने वाले हैं, जो महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, वो आजकल छतों पर जाकर नल की टोटी या अन्य चोरी करते देखे जा रहे हैं। इनके विरुद्ध अपन कोई एक्शन ले रहे हैं क्या? हाँ, ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो समुचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी और उनसे तस्दीक की जाएगी कहाँ से आए, कैसे हैं।
यदि कोई ऐसी कार्रवाई होती तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियों के चलते पुलिस परेड ग्राउंड में रिहर्सल की गई। परेड की सलामी औपचारिक रूप से ली गई। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला सहित पुलिस व प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे। एसपी ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था के चलते सघन चेकिंग चलेगी। बिजवाले विशेष सशस्त्र बल 26वीं बटालियन के कमांडर उप निरीक्षक राम कुमार यादव, डीएफ के कमांडर उप निरीक्षक गौरव वाजपेयी, होमगार्ड के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जो हमारी परेड होती है और जो अन्य कार्यक्रम होते हैं, आज सभी की यहाँ पर रिहर्सल और सभी यहाँ पर हमारी जो एनसीसी, होमगार्ड, एसएएफ, पुलिस सभी की यहाँ पर जो परेड है, परेड का आज निरीक्षण किया है और उनकी रिहर्सल रिहर्सल के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन पधारे थे? हमारे एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जाट साहब हैं, उनको हमने आज मुख्य अतिथि बनाया। आज गणतंत्र दिवस की प्रेस रिहर्सल थी जो आपके सामने आयोजित की गई। इसके साथ साथ संपूर्ण जिले में काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा रही है। जितनी बिना नंबर की गाड़ियां इनकी स्थान स्थान पर चेकिंग कर रहे हैं और आज से ही पूरी जो जिले की अन्य जिले से जो बॉर्डर है वहां चेकिंग शुरू की जाएगी। साथ ही साथ लगातार होटल, लॉज, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर लगातार कार्रवाई जारी है और हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो अपनी जगह पुलिस को इसकी सूचना देवें और सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की भी अग्रिम बधाई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले राष्ट्र के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ व युवा नेताओं ने याद कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय जय कमलनाथ, जय मनाइए और क्या संदेश देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को? देखिए, सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम है, उनके त्याग और बलिदान के आगे मैं समझता हूँ कि पूरा देश नतमस्तक है और ऐसी मिसाल दुनिया में शायद पहली है। जिस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्हें काफ़ी कष्ट भी भोगना पड़ा, वो देश से बाहर भी रहना पड़ा। ऐसे में उनका जो संघर्ष है हमें बड़ी प्रेरणा देता है और नई पीढ़ी को मैं समझता हूँ कि उनकी वीरता को याद करने का ही मैं समझता हूँ कि उन्हें गर्व होना चाहिए इस पीढ़ी को, आज की पीढ़ी को, कि हमारे ऐसे महापुरुष इस देश में पैदा हुए जिनके नाम दुनिया में विख्यात हुए और इनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। विद्युत विभाग में पदस्थ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। लगातार उनके द्वारा मांगे रखी जा रही हैं। मांगे न मानने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की बात कही है। और हमारे हिंदुस्तान में जो भी कांग्रेस की सरकारें, चाहे राजस्थान की हो चाहे विदिशा डिवीजन में केपीओ के पद पर पदस्थ हूँ। ये बिजली विभाग। क्या आपकी समस्या क्या है? समस्या हमारी तो वैसे दो ही हैं, अनेकों समस्याएं, लेकिन अभी हम दो समस्याओं को लेके आगे आए हैं। जिसमें हमारी पहली आउटसोर्स की, जिसमें कंपनी में सम्मिलियन किया जाए, जो हमारा 10,000 8,000 से 10,000 के में जो आज जिसकी नियुक्ति हुई है उसकी जैसे कि जो 10 साल से काम कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं खुद हूँ, उसको 10,000 मिल रहे हैं और जो कल पदस्थ होता है उसको भी आज 10,000 मिल रहे हैं। तो मतलब हम लोगों में कोई डिग्निटी नहीं है। मतलब जो कल आता है उसको भी 10,000 हैं, जो हमें उसका भी, मतलब कुल मिला के हमारा शोषण हुआ जा रहा है। और जैसे कोई आगे आता है तो पदाधिकारी जो भी हैं वो हमें डराते धमकाते हैं कि हमें निकाल दिया जाएगा। जो आगे आके बोलता है उसको ये कहा जाता है कि तुम्हें भगा दिया जाएगा। जिले में लगभग कितने कर्मचारी हैं? जिले में लगभग उसमें आउटसोर्स में लगभग 1500 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, विदिशा बासोदा दोनों में। तो लंबे समय से आप लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें? जी हाँ, हम 2014 से लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें आज तक हमारा बिजली
भी घर में जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण में हमारा सम्मिलियन नहीं किया गया। हमने अभी ये निर्णय लिया है कि अभी 3 दिन से हम कार्य बहिष्कार पे थे 21 से, जो पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 6 तारीख को बैठक में कि हम सुनेंगे, 15 दिन का समय दिया था, मगर उनने हमारी कोई समस्या पर ध्यान नहीं दिया। तो 3 दिन हमने उनको फिर दिया था 21 से 23 तक का, जिसमें कार्य बहिष्कार किया था। उसमें भी हमारे लिए कल तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो आज से हम आए थे माननीय एसी साहब से परमिशन लेने, और इसके बाद जाएंगे कलेक्टर साहब से कि अब अनिश्चित हमारी हड़ताल रहेगी जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा। और हमारी 2 मेन मांगे, जिसमें हमारा विद्युत वितरण कंपनी में सम्मिलियन किया जाए आउटसोर्स का, और संविदाओं का नियमितीकरण किया जाए। शर्मिंदा कर्मचारी है, 2010 से यहाँ पे रेगुलर काम कर रहे हैं। हमने 2013 में भी जब चुनाव हुआ था, जब मामाई से मांग मानी थी कि उनके जो जनसंकल्प रहता है उसमें भी हमारा था कि भैया हमारी सरकार आएंगी तो हम तुम्हें रेगुलर करेंगे, लेकिन आज दिनांक तक कुछ नहीं हो पाया है। और हमारे आउटसोर्स भाईचारे अभी जितने भी है सब इसी के लिए है कि कम से कम उन्हें भगाया ना जाए, कुछ नियमावली बनाया जाए, उनके लिए सम्मिलियन किया जाए, जिससे कि उनका आगे कोई भविष्य बने। अब इतनी जोखिम भरा काम करते कोई सुविधा हाँ, इतना जोखिम बड़ा, मतलब मिलिट्री और इलेक्ट्रिक दोनों में एक ही जैसे काम है। इलेक्ट्रिक में जो भी है कि इतना जोखिम वाला, इतने लोग हमारे बीच संविदा वाले आउटसोर्स भाई लोग हमारे बीच में जो खत्म हो गए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, लेकिन कभी भी कंपनी ने किसी प्रकार का कोई कुछ काम नहीं किया गया है। सब उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत बेकार हो जाने के कारण वो खुद को ही अपना मरा 2 दिन पूर्व पठारी हवेली में एक आदिवासी महिला की हत्या होने पर परिजन खासे नाराज हैं। मृतका के परिजनों ने गांव के ही विशेष समुदाय के लोगों पर अप्राकृतिक कृत्य के बाद मौत की घाट उतारने का आरोप लगाया है। आज हिंदू जागरण के बैनर तले एसपी मोनिका शुक्ला को ज्ञापन सौंपा और कानूनी न्याय की मांग की है। सीएसपी विकास पांडे ने दी जानकारी। नहीं, हम लोग मोबाइल से उन्हें बुलाया, उसकी रिकॉर्डिंग भी है उसमें। इस आधार पे वो आरोपी होना चाहिए। और उसकी अवैध गतिविधि उस क्षेत्र में बहुत चलती है। पूरे गांव के लोग, जबकि पास के गांव के हैं, उस गांव में आके शराब बेचते हैं, लोगों को चलाते हैं और पूरा परेशान कर रखा पूरे गाँव के लोग। उनकी बेटियों को परेशान करते हैं, पैसे दे देते हैं, तरह तरह से उन पर गोली करते हैं। आए और क्या मामला है? ये लोग सिविल लाइन थाना अंतर्गत पठारी हवेली क्षेत्र के हैं। एक दिन पहले राम सखी आदिवासी करके महिला है जिसकी डेड बॉडी मिली थी, तो इसमें मर्ग कायम करके उसका पीएम कराया गया और फिर पीएम करके इन लोगों को, कुछ लोगों पे हत्या की आशंका है जिसकी विवेचना की जा रही है। लाल सिंह राजपूत, हिंदू चेतना सेवा समिति विदिशा का संरक्षक संस्थापक एवं हमारे जिलाध्यक्ष श्री नितिन सरवैया जी के नेतृत्व में अभी रविवार की दरमियानी रात एक हमारे हिंदू समाज के ही आदिवासी महिला है राम सखी बाई, उनको एक जबरान नाम के मुस्लिम व्यक्ति ने फ़ोन लगाकर बुलाया 9 बजे की रात में। और जब 10-11 बजे इनके परिजन सोकर उठे, उन्होंने देखा कि हमारी महिला घर में नहीं है, तो बाहर जाके देखा, उन्होंने ढूंढा घर के बाहर और आसपास, तो एक खंती में उनकी लाश पाई गई। जिसके बाद उन्होंने उस पर कार्रवाई के लिए कल बहुत प्रयास किए और हम लोग भी आ गए। कल महिला का मेडिकल करवाया और एक व्यक्ति को देहात थाने में बिठाया गया है, लेकिन अभी उसके खिलाफ FIR नहीं हुई। तो हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं ऐसे हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसे फांसी की सजा दिलवाई जाए। का मामला है ग्राम पठारी में, दुर्गानगर से आगे जाते हैं, ग्राम पठारी पड़ता, धनौरा पठारी, पुरारी पठारी, साइलू पठारी। तो इन लोगों की अवैध गतिविधि काफ़ी चलती है। उन्होंने पठारी में अपना अड्डा जमा रखा है। चारों साइड से ऐसे विधर्मी लोग आ जाते हैं जो हमारी गरीब हिंदू आदिवासी महिलाओं को पैसे के प्रलोभन देते हैं, गरीब लोगों को काम पर रखते हैं, अवैध तरीके से उनसे काम करवाते हैं, भट्टों पर फ्री में काम करवाते हैं। इनकी सभी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगे और उनके जितने भी अवैध निर्माण जो शासकीय भूमि पर उन्होंने कब्जा कर रखे हैं, गांजा भांग शराब सभी बेचते हैं, जिससे पूरे आसपास के ग्रामीण जन परेशान हैं। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा हमें बेबस होना पड़ेगा। हिंदू चेतना सेवा समिति पूरी विदिशा जिले में आदिवासियों को साथ लेकर लाखों की संख्या में
हम उग्र आंदोलन करेंगे। जहां एक तरफ हमारे देश का राष्ट्रपति आदिवासी है और देश की सरकारें आदिवासियों के नाम पर मध्य प्रदेश में और पूरे देश में सरकारें बना रही हैं। सभी पार्टी आदिवासियों का सिर्फ नाम लेती हैं, लेकिन ओरिजिनल में आप देख रहे हो काम कोई नहीं कर रहा है और काम के नाम पर इतने सारे आदिवासी भाई आज भी परेशान हो रहे हैं। इनकी सुनवाई आखिर करेगा कौन? क्या हुआ? क्या हो गया? मेरी लड़की मारी गई है। किसने मारी आपको? जेवराज ने। जेवराज खान। कैसे मारी है कुछ पता है? हम गांव रहते, हमें पता नहीं है। लाश उठा कर लाए हैं, सो रहे थे हम। महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 17/108 में आज बच्चों का जन्म दिवस कार्यक्रम मनाया गया। नदीपुरा क्षेत्र की आंगनबाड़ी में नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा द्वारा गोद लिया गया था। वहीं उन्होंने बच्चों के बैठने के लिए 10 कुर्सियां और चटाई प्रदान की है। सभी ने उनका आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राशिदा खान, अनीता यादव, अनीता हेरवार, सुपरवाइजर शुभांगी शर्मा, आशा कुशबा उपस्थित रहीं। भाजपा नेता मुकेश टंडन और राकेश शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। चलो तालियां बजाओ सब जने। जी बेटी, इसकी मम्मी ने दीदी आई है। दीदी आके इधर बैठे। तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।